हेलो एवरीवन। तो आज मैं डिस्कस करूंगा कि मार्केट आने वाले मंथ में कैसे क्या कर सकता है। तो अगर आप देखोगे तो पहले मैं आपको दिखा देता हूं जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा। तो उस पे मैंने कल 27 तारीख था तो पहला मैसेज ही मेरा था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहली कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे मैंने बोला था कि मार्केट थोड़ा बैरिश दिख रहा है। तो टारगेट हमारा 25,250 हो जाएगा। और मैंने बोला था कि पुल बैक आएगा तब क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हो। तो जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई थी और हमारा टारगेट ये था। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने क्या किया कि जैसे ही आया कुछ टाइम रुका, पुल बैक आया और फिर बाद में बहुत बड़ा फॉल आया। तो यहाँ पे मैंने अपडेट भी किया था आने आगे कि यहाँ पे जैसे आगे देखोगे तो ये आ गया था, टारगेट हमारा और नीचे था और कहीं ना कहीं टारगेट हमारा आ गया था। और इवन यहाँ पे कुछ लोग ने देखोगे तो एक लॉट में यहाँ पे 8-8 9 9 हज़ार रुपये भी बनाए थे। मतलब 122 की चीज़ 250 के ऊपर चली गई थी। तो ये कम क्वांटिटी में बड़े पॉइंट्स कैप्चर होते हैं ऐसे दिन जो ट्रेंडिंग मूव होता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मूव को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। तो वही मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा आप कैसे कर सकते हो और आने वाले मंथ में कैसे क्या हो सकता है। ठीक है। तो जैसा देखोगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, मैंने कोई एनालिसिस किया था, वो बहुत बेसिक चीज़ है। मैंने बहुत बार उसको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप ऐसे जैसे मैंने जो प्रेडिक्ट किया था, जो तुक्का लगाया था, वो आप भी लगा सकते हो। कैसे? जैसे देखोगे तो पहले क्या किया था मैंने, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक मल्टीपल सपोर्ट था। देखोगे ना तो मार्केट में एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ से बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। इवन यहाँ पे भी इसने क्या किया, ये लेवल पे आके ऊपर क्लोजिंग किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं किया। आप देखोगे 1 पॉइंट, 2, 3, 4, मतलब यहाँ पे 3-4 बार ये सपोर्ट टेस्ट हो चुका था। तो आप याद रखना, कभी भी सपोर्ट 3-4 बार टेस्ट हो जाए ना तो वो वीक हो जाता है। मतलब वो सपोर्ट वीक हो जाएगा तो वो वहाँ से गिरेगा प्राइस। रेसिस्टेंट भी बहुत बार टेस्ट हो जाए तो फिर वहाँ से वो ब्रेकआउट आता है। तो जैसे ये लेवल मैंने ड्रॉ ऑलरेडी करके रखा था कि इसके नीचे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज होगी तो वहाँ पे एक पैनिक सेलिंग आएगा। तो जैसे आप यहाँ पे जाओगे ना तो 27 तारीख को, जैसे फ्राइडे को, तो जैसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं जाता हूँ तो देखो पहली कैंडल ने क्या किया, इस जोन पे, जोन के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल ने क्लोज हुआ। देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक कैंडल थी लेकिन इस जोन के ऊपर थी, तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। तो यहाँ पे मैंने इसका स्टॉप लॉस लगा के इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी से काम करके पैसा बना। ठीक है। हर रोज़ पैसा नहीं बनेगा। हर रोज़ मार्केट क्या करता है, मैं अगर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। अगर मान लो 100 ट्रेड, मतलब 100% में गिनूंगा ना, तो मार्केट 100% में से क्या करेगा, 20% क्या करेगा, आपको इमीडिएटली टारगेट दे देगा। मतलब मान लो कि आपने यहाँ पे एंट्री ली और आपने यहाँ पे एसएल लगाया और ये देखो इमीडिएटली टारगेट आपको दे दिया। तो फिर आपको क्या करेगा, अगर आप इसको डाइजेस्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ट्रेडर इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। वो सोचेंगे मुझे सब कुछ आ गया, अब तो कोई टेंशन नहीं है, क्वांटिटी बढ़ा देंगे, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। लेकिन 20 टाइम ये ऐसा करता है। 30 टाइम क्या करेगा, 30 टाइम आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली तो फिर वो आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, फिर नीचे आएगा या फिर साइड वे हो जाएगा। और 30 टाइम क्या करेगा, 30 टाइम मार्केट, 30 टाइम से भी ज़्यादा टाइम, मतलब ज़्यादा टाइम 50 टाइम में बोलूँगा, 50% क्या करेगा, वो आके कहीं ना कहीं वो आपका आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। आपका पेशेंस होगा ना, वो टेस्ट करेगा कि कहीं ना कहीं वो रुकेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा और बाद में गिरेगा, जैसा ये है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे दिन हो गए। देखो यहाँ पे भी क्या किया, यहाँ पे रुका, आपका यहाँ पे पेशेंस टेस्ट किया, फिर गिरा। ठीक है। ये दिन काफ़ी अच्छा गिर गया। यहाँ पे देखोगे इसने क्या किया, रुक के आपका एसएल खा लिया। यहाँ पे क्या किया, इसने नीचे आया, फिर कहीं ना कहीं ब्रेक इवन के पास रुका। तो मार्केट का एक साइकिल होता है। कुछ लोग होते हैं जो बिगिनर होते हैं ना, मोस्टली लोग क्या होते हैं कि मैंने एंट्री लिया तो वो इमीडिएटली टारगेट मेरा आ जाना चाहिए, वो मतलब ग्रीन में ही मेरी पोजीशन होनी चाहिए, रेड तो होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर ऐसी सोच रख रहे हो तो ये भाई ट्रेडिंग है। ये कोई हमारे बाप का बिजनेस नहीं है कि हम जैसे चाहेंगे वैसा होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कुछ चीज़ सीखना पड़ेगा आपको, वो बेसिस से ही काम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था, सिंपल चीज़ थी और सिंपल चीज़ से ही मार्केट में पैसा बनता है। तो अगर आपको मैं बताऊं कि एनालिसिस को, कि जैसे ये अभी देखोगे ना तो एक मंथली टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बना है, और जब भी डोजी कैंडल बनता है तो उसके आने वाले 1-2 मंथ काफ़ी अच्छे होते हैं। वहाँ पे मार्केट डायरेक्शनल मूव देता है या बड़े मोमेंटम देता है। ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मार्केट का मोमेंटम चाहिए, अप या डाउन जो भी होगा एक मोमेंटम चाहिए, तभी पैसा बनेगा। तो अगर आप देखोगे जब भी डोजी बनता है ना, जैसे देखो यहाँ पे डोजी बना, उसके बाद देखो कितना बड़ा मोमेंटम आया, एक छोटी सी कैंडल बनी, उसके बाद एक कितनी बड़ी कैंडल बन गई। ठीक है। फिर देखो ये डोजी बना था, उसके बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल बना, ये डोजी बना था, फिर इसके बाद बहुत बड़ा कैंडल बना। ठीक है। कभी कभी डोजी बना, एक छोटा सा मोमेंटम आया, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा बनता है।
ठीक है, ये डोजी बना, देखो इसके बाद कितना बड़ा मोमेंटम आया। तो अगर आप देखोगे 70-80% टाइम डोजी बनने के बाद मार्केट में डायरेक्शनल मूव आता है। क्यों? क्योंकि डोजी तभी बनता है जब बायर और सेलर दोनों यहाँ पे झगड़ा करते हैं, उसके बाद डोजी बनता है, मतलब ये बीच में हो गया। ठीक है, अगर आप देखोगे तो 2-4 दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले भी मैंने यहाँ पे बोला था कि कैंडल डोजी बन सकता है। क्यों? और डोजी बनता तो मैं ये नहीं बोला था कि रेड ही बनेगा, वो ग्रीन भी बन सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं क्लोजिंग यहाँ पे आता ना, तो ये इसका ओपनिंग है, ओपन हुआ था यहाँ पे, क्लोज यहाँ पे होता तो ग्रीन बनता, मतलब डोजी बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और डोजी बना तो अब क्या हो सकता है, एक डायरेक्शनल मूव आ सकता है, या तो यहाँ पे ग्रेड कैंडल ऐसे बन जाएगा, या तो फिर क्या करेगा मार्केट, या तो फिर यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनेगा। लेकिन ग्रीन कैंडल बनने में टाइम लगेगा, उसको थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा, फिर वो ग्रीन कैंडल बनेगा। लेकिन अभी देखोगे तो ईरान इजराइल का युद्ध भी यहाँ पे हो रहा है, मतलब यहाँ पे स्ट्राइक हो रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा नीचे लेके आएगा। वहाँ पे थोड़ा वो न्यूज़ को फॉलो करेगा मार्केट, ज़्यादा करेगा नहीं करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन वो कर सकता है। इवन अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स जो है, स्मॉल कैप मिड कैप, वो बहुत सारे ऑलरेडी फॉल हुए हैं स्टॉक, तो मुझे नहीं लगता वो बहुत ज़्यादा और फॉल होंगे। लेकिन एक ट्रिक मैं आपको बताऊं कि वो हमेशा याद रखना, कि मान लो कोई आपने स्टॉक 100 रुपये पे लिया है, अभी मान लो कि वो 110-120 रुपये चल रहा है, और आपने लेते टाइम उसको पहले से प्लान किया होगा कि 95 का मेरा एसएल होगा या 90 का मेरा एसएल होगा। तो अगर वो एसएल आ गया तो उसको एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि क्या होता है, हमारे पास लिमिटेड पैसा होता है। अगर वो स्टॉक, कुछ लोग क्या करेंगे, अभी 110 है तो फिर वो 95 पे आएगा, वो एग्जिट नहीं करेंगे, वो और ऐड करेंगे, 90 पे ऐड करेंगे, 80 पे ऐड करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो आपका क्या करेगा, उसी जोन में 5-6 महीना या 1-2 साल वहाँ पे ही चलता रहेगा, तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप उसको एग्जिट नहीं कर पाओगे, फिर आप एक्सीडेंटली इन्वेस्टर बन जाओगे वो स्टॉक में। आप तो आए थे स्विंग ट्रेडिंग करने, लेकिन आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो स्टॉप लॉस होगा वो एक्सेप्ट कर लेना है, वापस वो 100 रुपए के जोन के ऊपर आए तब मैं बाय करूंगा। क्योंकि जो चीज़ मैं 100 रुपये पे बाय कर रहा था, तो या तो उसको मैं बहुत नीचे बाय करूंगा एक अच्छा खासा जोन पे, या तो फिर वो मेरे जोन के आने के बाद मैं बाय करूंगा। तो हमेशा याद रखना। तो कहीं ना कहीं ये मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे नेगेटिव दिख रहा है कि नीचे आएगा वो। ठीक है, तो एक देखोगे तो ये वाला जोन है ना, ये जो 24,600 का, 24,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं वहां तक मार्केट को आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है वो आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ओपन लो वाला कैंडल है और एक स्ट्रांग कैंडल है, तो स्ट्रांग कैंडल है तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का वर्क करेगा। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो मार्केट फिर 23,500 तक भी आ सकता है, वहां से और मार्केट गिर सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज हो गया है ना वीकली टाइम फ्रेम, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक फॉल एक आ सकता है मार्केट में। और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे वापस चलूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम पे जैसे सेम मैंने ये बोला, अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट फिर 24,000 तक, 24,000 साइको लेवल है, 24,000, और फिर उसके नीचे 23,500। लेकिन कहीं ना कहीं देखेंगे न्यूज़ का इफेक्ट होता है मार्केट में, बड़ी कैसी न्यूज़ है वो बेसिस से होंगी, लेकिन न्यूज़ जो होगी ना वो चार्ट में दिख जाएगी। तो अभी डे ट्रेडिंग कर रहे होंगे तो फायदा होगा, क्योंकि डे ट्रेडिंग में क्या है, बड़े बड़े पॉइंट कैप्चर होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि ग्रुप में मैंने भेजा था, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम कैप्चर हो गया। ठीक है, मिल गया हमको। तो अगर आपको ग्रुप में जुड़ना हो तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। तो मैं लाइव मार्केट में आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे जो मुझे दिखता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखोगे ना, डेली टाइम फ्रेम पे एक चैनल में मार्केट काम कर रहा है। देखो यहाँ पे एक चैनल है, जैसे मैं यहाँ पे लेके चलूँ तो यहाँ से एक चैनल में वर्क कर रहा है। तो चैनल का भी ये देखोगे ना, तो चैनल का लो भी ब्रेक होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में 24,600 तक मार्केट इजीली आ सकता है। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे कल कैसे प्लान कर सकते हो, जैसे कल जैसे मंडे, तो मैं मंडे पे प्लान करने का आपको दिखाता हूँ। तो अभी तो न्यूज़ है, तो हो सकता है मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए। तो गैप डाउन ओपन हो ना, तो बड़ा गैप डाउन, मतलब बड़ा गैप डाउन किसे बोलते हैं, 150 पॉइंट से ज़्यादा, मतलब निफ्टी 160, 200, 250 ऐसे पॉइंट गैप डाउन ओपन हो जाए ना, तो आपकी क्वांटिटी हाफ कर देनी है। मतलब आप 10 लॉट से काम कर रहे हो तो आपको 5 लॉट में ही काम करना पड़ेगा। तो तब आपको अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि ओवरनाइट में ही मार्केट ने काम कर लिया। अगर गैप डाउन ही ओपन हो रहा है तो मार्केट कहीं ना कहीं जो कल सेल करके गए थे उसको कहीं ना कहीं पैसा मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो छोटा मोटा गैप डाउन हो और मार्केट पहली कैंडल रेड बन जाए, ठीक है, 5 मिनट की कैंडल रेड बन जाए, तो रेड 5 मिनट 15 मिनट आप दोनों कोई भी फॉलो कर सकते हो। तो उसके लो पे आपकी एंट्री हो जाएगी, हाई आपका एसएल लगेगा, और फिर आपका 1:2 का टारगेट ले लेना है। अगर मान लो बहुत बड़ा गैप डाउन बन हो जाए और पहली कैंडल अगर ग्रीन बन जाए, तो ग्रीन कैंडल का लो जब तक ब्रेक ना हो तब तक मैं पुट बाय नहीं करूंगा। इवन अगर वो थोड़ा यहाँ से ऊपर जाए
और कहीं पे यहाँ पे मतलब वो जो मान लो कि ग्रीन बना, दूसरा ग्रीन बना, तीसरा ग्रीन बना, फिर एक रेड बना के ग्रीन बना, तो ग्रीन को पूरी कैंडल इंगल्फ कर जाए तो वहाँ पे भी आप पुट बाय कर सकते हो, कहीं ना कहीं एक बड़ा फॉल आ जाएगा। तो आप यहाँ पे 1:2 1:4 कैप्चर कर पाओगे। इवन अगर मान लो कि मार्केट कल फ्लैट भी ओपन हो जाए और पहली कैंडल रेड बन जाए तो एक पैनिक सेलिंग आ सकता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हो। अगर आप 1 आवर को फॉलो करोगे तो 1 आवर भी काफ़ी अच्छा होता है, वहाँ पे एसएल हंटिंग कम होता है, तो ये फॉलो आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे देखोगे ना, जैसे मान लो ग्रीन बना या तो थोड़ा ऊपर गया, जैसे देखो ये इसने क्या किया, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 मिनट के, एक 15 मिनट का बना, यहाँ पे एसएल, यहाँ पे एंट्री ब्रेक, ठीक है, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे एसएल ब्रेक। अब गैप अप ओपन होगा ना तो कैसे होता है, मतलब गैप डाउन ओपन होगा और ऊपर की साइड हम ट्रेड लेंगे तो कैसे ले पाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो, मान लो एक गैप डाउन ओपन हो गया, जैसे ये बड़ा सा गैप डाउन ऐसे रेड कैंडल ऐसे ओपन हो गया। अब ये मान लो ऊपर जा रहा है तो ऊपर ऐसे कोई इंगल्फ होगा तो यहाँ पे मैं एंट्री लूंगा, ये मेरा एसएल हो जाएगा कल के टाइम। तो क्या होगा, एक बड़ा सा फॉल आ जाएगा। ये तो मार्केट का ओपन जो हुआ था वो भी पॉजिटिव एरिया में ओपन हुआ था, इसके लिए ये यहाँ पे अच्छा खासा ऊपर गया है, लेकिन ये कल के दिन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप लोग समझदार हो, आप खुद से ट्रेड ले लोगे और मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करो, अगर आपके लाइक कमेंट आएंगे तो मैं बार बार वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आने वाले टाइम में मैं आपको कल कैसे काम किया जाएगा, मतलब आज की क्लोजिंग से कल कैसे काम किया जाएगा, उसका आपको डेली 5-10 मिनट का, डेली तो नहीं लेकिन हफ्ते में 2-3 बार वीडियो बना के आपको मैं दे दूंगा। ठीक है।